नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कर्मों का हिसाब। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए, करें ना करें वह आपकी मर्जी है, लेकिन एक काम ज़रूर करें कि आप जिस भी भगवान को मानते हो दिन में एक बार उस भगवान को 11 बार जरूर याद कीजिए। ऐसा करने से आपको लगेगा कि भगवान ने आपकी सभी परेशानियों का निवारण कर दिया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियाँ और ताने देता कि मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बहुत गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी समय भीख मांगने आ गया। सेठ ने आप देखा न ताव, सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहाँ से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा कि मैंने उसे पत्थर से भी मारा, पर उसने मुझे बस दुआ ही दी। इसके पीछे क्या रहस्य है, जानना पड़ेगा। और वह भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। कहीं कोई भिखारी को कुछ भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियाँ देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पर एक बुढ़िया सोई हुई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही, कुछ और नहीं? और ये आपका सर कहाँ फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया आज, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए ये सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी किसी को दान नहीं दिया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार और धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, केवल कैसे मैंने उसे राह नहीं दिखाई और उसे घर के पास बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता मैंने बस उसे गालियां ही दी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया था। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। उस भिखारी की बद्दुआ और हाय ही हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितना भी कोई ज्यादती क्यों ना कर ले, मेरे लव पर हमेशा दुआ ही रहती है, क्योंकि मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ ही देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती है, भगवान किसी और को न भुगताए, इसलिए मेरे दिल से बस उनका हाल देखकर दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ में आ गई थी। उस आधी रोटी को दोनों ने मिलकर खाया और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया तो सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल कर रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहां से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी कि इंसान तो बस दुआ और बद्दुआ देता है, पर पूरी वो ईश्वर इंसान के कर्मों के हिसाब से करते हैं। तो दोस्तों, हो सके तो बस अच्छे कर्म करो और हमेशा दूसरों की मदद करो, जिससे हमारे साथ आगे कभी भी कोई बुरा ना हो। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।